अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा के सामने मौत का एक मंजर दिखाने के लिए कहा कि एक काम करो, इस नौजवान को पहले दिखाओ मौत किसे कहते हैं। उसने क्या किया कि उसने कढ़ाइयां मंगाई और बड़ी कढ़ाई मंगाने के बाद उसके अंदर तेल भर दिया और नीचे से आग लगा दी। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि वो तेल से कण कण की आवाज उठने लगी और वो तेल जब इंतहाई गर्म हो गया तो एक मुस्लिम मुजाहिद को लाया गया और लाने के बाद जो है उसको भी यही कहा गया कि क्या तू इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार है? उसने कहा जान तो दे दूंगा मगर इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। यानी ये फिक्र सिर्फ अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा की नहीं थी, बल्कि ये फिक्र हर मुसलमान फिक्र थी कि जान अगर चली जाए हम जान दे देंगे मगर मजहब से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, उन लोगों को कोई सर नहीं कर सकता था, उन लोगों को कोई जेब नहीं कर सकता था, उन लोगों को कोई गुलाम नहीं बना सकता था। वो मुसलमान जो जान देकर भी अपने नबी से अपने रिश्ते को तोड़ना तो दूर की बात, अपने रिश्ते को कमजोर करना भी गवारा नहीं कर सकता था। मौत की नजरों में, मौत की आंखों में आंखें डाल करके जो सब कुछ लुटा कर भी मोहम्मद अरबी के दामन को नहीं छोड़ सकते थे। आज उस कौम के जवानों का ये हो चुका है कि वो गानों की दहलीज पर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं, वो फिल्मों की दहलीज पर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं, वो इंटरनेट की उरियानियत पर अपने अकीदे का सौदा कर रहे हैं, वो इंटरनेट की गंदगी पर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। मुझे बताओ कौन सा वो जुर्म और गुनाह है जो कौम मुस्लिम के अंदर मौजूद नहीं है? हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी तबाही का रोना रोने वालों, जुल्म और ज्यादती के शिकवे करने वालों, हमारी रातों को भी तो देखो, हमारे दिन को भी तो देखो, अपनी सुबह को भी तो देखो, अपनी रातों को भी तो देखो, अपनी ईद को भी तो देखो, अपनी शबे बरात और शबे कद्र को भी तो देखो। हमारा हाल क्या हो गया है? मुसलमान अल्लाह अकबर इबादत के वक्त भी मोबाइल लेकर के बैठता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और मोबाइल में कौन क्या देखता है ये मैं नहीं कहता, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हर इंसान को पता है, कोई गजल सुन रहा है औरत की आवाज के अंदर, कोई गाने सुन रहा है औरत की आवाज के अंदर, कोई मुशायरों में पड़ा हुआ है, अल्लाह अकबर, शायर और शायरात के अंदर डूबा हुआ है। मुझे बताओ अल्लाह अकबर, जब कौम इस कदर रब तबारक व तआला की नाफरमान हो जाए, लोगों के दिलों से दीन निकल जाए, अज़मते दीन निकल जाए, दीन की कदरें निकल जाए, फिर उस कौम को तबाह किया जाएगा। इमाम ने उस रिसाले में यही आयत लिखी, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह पाक उस वक्त तक किसी कौम को गर्दिश में नहीं डालता, उस वक्त तक के किसी कौम को गर्दिश के अंदर नहीं डालता जब तक कि वो कौम खुद अपने हालात को तब्दील न करे। यानी जब इंसान बदलता है तो उसके हालात बदलते हैं, जब इंसान का अमल बदलता है उसके हालात बदलते हैं। जो कौम ईद के मौके पर भी ज़िना के अड्डों को आबाद करे, जिस कौम के नौजवान जो है वो ईद के मौके पर भी ज़िना के अड्डों पर जाए, उस कौम को राहत कैसे मिलेगी? उस कौम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत होंगे तो फिर कौन मुसल्लत होगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा के सामने उस सहाबी को जब कहा कि छोड़ दो मोहम्मद अरबी का दामन, उसने कहा जान तो दूंगा लेकिन दीन नहीं छोड़ सकता। और आज अपना हाल ये है, सब छोड़, 500 रुपए मिलेगा तो इलेक्शन के मौके पे बिक भी जाएंगे। कौन का ये हाल? 200-500 रुपए मिलेंगे तो अपने मुसलमानों के खिलाफ मुखबिरी भी कर देंगे ये मुसलमानों का। जो कौम इतनी बेगैरत हो जाए कि 100-200 रुपए पे बिक जाए, उस कौम के हालात कौन बदले? मुसलमान कितना कीमती है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने तुम्हारी जान और तुम्हारे मालों को जन्नत के बदले खरीद। कितना कीमती था मुसलमान, कितना हल्का हो। फिक्र तब्दील हो गई। अब तकरीरें भी सिर्फ सुनने की रह गई, किताबें भी सिर्फ पढ़ने की रह गई, दीन पे अमल कौन करता?
सुनने के लिए आ जाते उतना ही एहसान है, वरना अमल करने के लिए सुनता कौन है? कितने लोग अपनी जिंदगी को बदलते हैं, कितने लोग जिंदगी को तब्दील करते हैं, कितने लोग हैं जो नमाजों की तरफ आते हैं, कितने लोग हैं जो गुनाहों से रिश्ता तोड़ते हैं। जिन्हें सच्चा और कामिल मुसलमान कहते थे वो तो कब्रों में सो गए। अब चरागे दिल जलाकर हो सके तो ढूंढ, कहां मिलते हैं वो मुसलमान जिन्होंने जाने दी मगर ईमान नहीं दिया, जिन्होंने जाने दी मगर मजहब का सौदा